2,22,26,000 की लागत से भितिया स्टेडियम का होगा नवीनीकरण। विधायक चंद्रदेव महतो ने योजना का किया शिलान्यास। धनबाद जिले के गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत एकमात्र प्रखंड स्तरीय फुटबॉल मैदान भितिया स्टेडियम का 2,22,26,000 की लागत से नवीनीकरण होने जा रहा है। इसी क्रम में विधायक चंद्रदेव महतो ने योजना का शिलान्यास किया। वहीं इस मौके पर संवेदक जितेंद्र सिन्हा, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष अख्तर हुसैन अंसारी, सांसद प्रतिनिधि सुनील चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि सह मासस नेता सारथी मंडल, पंचायत समिति सदस्य विश्वनाथ मंडल, अजहर अंसारी, आरिफ अंसारी आदि के साथ दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विधायक चंद्रदेव महतो, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष अख्तर हुसैन अंसारी, सांसद प्रतिनिधि सुनील चौधरी ने क्या कुछ कहा, देखें इस रिपोर्ट में। क्या कुछ लेकर भितिया स्टेडियम गोविंदपुर प्रखंड का एकमात्र प्रखंड स्तरीय स्टेडियम है। इसमें कई कमियां थी जो पिछले टूर्नामेंट के समय साथियों द्वारा कहा गया था। उससे पहले भी कई बार साथी मिल करके अवगत कराने का काम किए थे। उसको देखते हुए लगातार ही करके हम लोगों ने कुछ कमियों को दूर करने का तैयार हुआ है। प्रकरण तैयार हुआ, टेंडर हुआ, तो टेंडर प्रक्रिया ये सब पूरी होने के बाद अब जीर्णोद्धार का काम शुरू होगा। इसके बाद भी कई और इसमें कमी रह जाती है, उसको भी आने वाला समय हम लोग कराने का काम करेंगे। कोशिश करेंगे कि आवश्यक जो जमीन यदि मिल जाता है तो इसको हम लोग आवासीय एक प्रशिक्षण के रूप में भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे। अधिकतर देखा जाता है कि क्षेत्र में जब भी कोई बड़ा विकास कार्य में आता है तो उसमें अनियमितता काफी देखी जाती है, जो कि ये स्टेडियम के हेतु आया गया। तो इसमें अगर अनियमितता अगर यदि शिकायतें मिलती है आपको, तो आपकी जो है तरफ से क्या कुछ इसमें जो कार्रवाई रहेगी? यदि किसी तरह की अनियमितता होती है या फिर गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ या समझौता होता है तो कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गुणवत्ता तय है उस गुणवत्ता के आधार पर ही काम करना होगा। और हमको लगता है कि यदि उसमें ही होता है तो एक बड़ी घटना भी हो सकती है। स्टेडियम में जब खेल होता है तो बड़ी संख्या में दर्शक रहते हैं। इन सब को देख के गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए संवेदक को काम करना होगा। उसमें यदि कुछ होता है तो उस कार्रवाई में भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, आप लोग के माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह भितिया जो मध्य विद्यालय है इसको भी उत्क्रमित करने के लिए प्रस्ताव मेरे द्वारा दिया गया था, लेकिन आवश्यक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण ये अभी नहीं हो पाया है। तो फिर से इसका एक मांगा गया है कि अगल बगल 500 मीटर की दूरी में यदि जमीन है तो वहाँ पर उत्क्रमण करके हाई स्कूल को संचालित किया जाना है। भितिया वासियों से हम आप लोग के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि अगल बगल यदि वैसा जमीन है तो समय पर चिन्हित करा दें, ताकि यहाँ के बच्चों को बहुत दूर 5-7 किलोमीटर दूर हाई स्कूल के लिए नहीं जाना पड़े। विशेष करके बच्चियों को जो असुविधा होती है उन असुविधाओं को हम लोग मिलजुल के समाधान कर सके और बच्चियाँ कम से कम मैट्रिक तक की परीक्षा यहीं से पास कर सके। इसके लिए भितिया के ग्रामवासी भी प्रयास करें। शिलान्यास कार्यक्रम में आए हुए जो है आप यहाँ के नंबर काफी इसलिए काफी आपने भी काफी आवाज उठाई थी अपने माध्यम से। आज इसका जो है क्षण आ गया है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनके अनुशंसा पर हुआ, आदरणीय यशस्वी विधायक हमारे सिंदरी के लोकप्रिय श्री चंद्रदेव महतो जी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हम लोगों का जो मांग था उन्होंने सर माथे लिया और आज उसका नतीजा आप लोग देख रहे हैं। ये काम धरातल पर आप मतलब समझ लीजिए स्टार्ट हो जाएगा। और रही बात, तो मेरा भी एगो नसीब कह लीजिए कि इत्तेफाक से जब से मैं 2 साल से आ रहा हूँ, बहुत पहले से ये सब चीज़ घोषणा होता था कि स्टेडियम बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन इत्तेफाक से जब से मैं आया अजय रखा तो मेरे ही पीरियड में देखिए कि अनुशंसा होकर के शिलान्यास हो गया। इसमें 2,22,26,000 का स्कीम है। पूरा स्टेडियम बनेगा और भितिया, इस स्टेडियम भितिया तो एक प्रचलित गांव है, नामी गांव है और यहाँ के लोगों ने बहुत कुर्बानी दिया है इस स्टेडियम के लिए, बहुत मेहनत किया है, बहुत जद्दोजहद किया है, बहुत सारे लोग जेल भी गए हैं हमको लगता है। तो आज उन लोग को सपनों का साकार हुआ
और जो मांग था कि स्टेडियम बढ़िया से बने, लोग यहाँ से गैलरी में देख खेल को देखें, आज उस सपना को पूरा होने का एक दिन आया। महत्वपूर्ण सवाल, आप जो है कमेटी का मेंबर भी है, आदमी सूत्री प्रखंड अध्यक्ष भी है। अगर अनियमितता होती है क्या कार्रवाई रहेगी आपकी तरफ? निश्चित, मैंने अभी पहले ही मैंने कहा कि चूंकि कमेटी की देख रेख में ही काम हो, और चूंकि स्टेडियम जो होता है वो जब लोग आते हैं तो क्षमता से ज़्यादा लोग चले आते हैं, बढ़ जाते हैं उस पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि गिरने का खतरा रहे, तो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ कोई यहाँ नहीं करे, क्योंकि यहाँ भीड़ का मामला है। अब जहाँ मान लीजिए गाड़ी में बैठने का क्षमता है 25 और बैठा देता है 50, तो इस तरह से यहाँ बार बार तो बनेगा नहीं। मान लीजिए बन जा रहा है तो लोगों को उस गुणवत्ता को देखना पड़ेगा, देखने से और समझने से अपने ठेकेदार बढ़िया काम करेंगे, और नहीं तो फिर लोग लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा ये बताइए ना पूरा क्लियर। क्विक एक्शन विधायक जी ने कहा, आप लोग को भी कहा होगा विधायक जी ने कि क्विक एक्शन होगा, काम पर समझौता नहीं। ठीक, धन्यवाद। 222 लाख है द्वितीय स्टेडियम की योजना के लिए चाहे दोनों पार्टी, चाहे भाजपा हो या फिर जेएमएम हो, सभी के जो है विधायकों ने काफी इसको लेकर आवाज उठाई गई थी। आज अंतिम क्षण में जो है इसका प्रयास किया गया था, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? देखिए, हमारे महत्वपूर्ण स्टेडियम में से एक है और ये बहुत पुराना स्टेडियम है, अभी बहुत बने अलग बात है। स्टेडियम के प्रति माननीय विधायक जी लगे हैं और हमारे सांसद जी की नज़र में ये बहुत पहले से ही था, तो उन्होंने विकास के प्रति हमारे माननीय सांसद जी सजग रहते हैं। पार्टी किसी कोई रहे, लेकिन वो क्षेत्र के प्रति, वो गरीबी के प्रति उनका सोच है कि हम गरीबी के प्रति मिलकर लड़ेंगे और हम विकास के प्रति मिलकर लड़ेंगे। तो आज विकास देखने को मिल रहा है, आए दिन का तो शुरुआत है, 1-1.5 साल हुआ है, आए दिन में विकास देखने को मिलेगा और हम लोग चाहेंगे स्टेडियम भव्य रूप ले। इसमें जो भी काम, इस काम के बाद जो अभी 2 करोड़ 22 लाख का समथिंग है, इसके बाद जो भी काम बाकी रहेगा मिलकर इसमें प्रयास कर एक अच्छा रूप दिया जाएगा स्टेडियम का, और क्षेत्र में कई विकास जल्द मिलने आपको दिखेगा। कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हमारे माननीय सांसद जी ने गोविंदपुर फ्लाईओवर का भी शिलान्यास किए थे, माननीय विधायक जी भी थे। तो इस तरह से सांसद जी के पास कई विजन है, विकास का विजन है, और आप सब थक जाइएगा इंटरव्यू लेते लेते माननीय सांसद जी का। विकास देखने को मिलेगा, पूरा भरोसा है। और क्षेत्र के प्रति, क्षेत्र के तमाम जनता को मैं एक कहना चाह रहा हूँ सबके सामने कि जो ठेकेदार जो है, जो संवेदक है, इनसे काम अच्छा तरह से ले, गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाए। एक अच्छा, ऐसा नहीं कि जो काम किसी तरह से चल के गया। माननीय सांसद जी का सोच है कि गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, स्टेडियम अच्छा बने ताकि और जनता के लिए समर्पित हो सके, इससे कई खिलाड़ी निकल कर जाए, हम सबों के लिए गौरव की बात होगा। धन्यवाद।